ओके ओके। अच्छा, मैं होप कि आप लोगों ने प्रीवियस प्लॉट, क्यू प्लॉट और जीजी प्लॉट टू की प्रैक्टिस कर ली होगी। आज हम कोरिलेशन एनालिसिस परफॉर्म करना सीखेंगे आर के ऊपर। यानी आर में हम कोरिलेशन एनालिसिस कैसे परफॉर्म करते हैं। ये मेरे पास भी फाइल इंपोर्ट हो गई है। तो यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ, कोरिलेशन एनालिसिस इन आर। अच्छा, ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जब भी आपको कोई टास्क मिलता है, चाहे वो बायोलॉजी की लैब में है या कोई और डिपार्टमेंट में है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि ये टास्क किस इंस्ट्रूमेंट से होगा। सेम इसी तरह आर के ऊपर भी आज आपको टास्क मिला है जी, कोरिलेशन एनालिसिस। तो पहला क्वेश्चन आपके माइंड में क्या आना चाहिए, किसी को याद है? पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में क्या आना चाहिए? कोई पार्टिसिपेंट? जब भी आपको कोई न्यू एनालिसिस अलॉट होना है, जिस तरह हमने कहा था कि आज हमने बेसिक प्लॉट ड्रा करने हैं, तो पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आना चाहिए कि इस एनालिसिस के लिए कौन सी मशीन यूज़ होगी, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो अगर आपसे कहा जाए कि आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये एक सैंपल है, इसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो ऑब्जर्व करके लाएं, देखें लाएं, तो आपके माइंड में पहला क्वेश्चन आएगा कि इसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा। आपका जहन में फ़ौरन आ जाएगा माइक्रोस्कोप। सेम इसी तरह जब मैंने आपको कहा कि ग्राफ बनाने हैं, तो आपके जहन में फ़ौरन आ गया जीजी प्लॉट टू। आज हमारा एनालिसिस जो है वो कोरिलेशन है। तो यहाँ पे अब पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आना चाहिए कि कोरिलेशन के लिए कौन सा पैकेज यूज़ करेंगे। तो इसका आंसर ये है, कोरिलेशन के लिए बहुत ज़्यादा पैकेजेस यूज़ होते हैं, लेकिन जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली या समझ लें कि कॉमन या आसान पैकेजेस हैं, उनके नाम हैं नंबर वन साइक और नंबर टू कोर प्लॉट। दो पैकेजेस हमें ये रिक्वायर्ड है। सेम उसी तरह जब आपको कहा जाए कि बायोलॉजी की लैब में एनालिसिस परफॉर्म करें, तो आपने उस मशीन को ढूंढना है जिसके ऊपर आपने एनालिसिस परफॉर्म करना है। आपने माइक्रोस्कोप को ढूंढना है, आपने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को ढूंढना है। जिस मशीन के ऊपर, जिस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आपने काम करना है, उस इंस्ट्रूमेंट को आपने अपनी लैब में ढूंढना है, फाइंड करना है। सेम इसी तरह यहाँ पे भी आर पे आज हम काम कर रहे हैं साइक पैकेज के ऊपर, PSYCH, साइक के ऊपर। तो साइक के ऊपर काम करने के लिए हमें साइक को पहले ढूंढना पड़ेगा, क्या हमारे पास साइक अवेलेबल है। तमाम पार्टिसिपेंट आए स्क्रीन नंबर 4 पे, यहाँ पे टाइप करें PSYCH, साइक। जैसे आप यहाँ पे साइक टाइप जैसे आप यहाँ पे साइक टाइप करेंगे, आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा नीचे, साइक। काइंडली कंफर्म करें मुझे, यस और नो। आपने यहाँ पे साइक सर्च किया, यहाँ पे क्लिक करें पैकेजेस पे। पैकेजेस पे क्लिक करने के बाद साइक। अब चेक करें यहाँ पे यस और नो। नो। दो पार्टिसिपेंट का मैसेज आया, जस्ट नो। प्लीज़ तमाम पार्टिसिपेंट स्क्रीन नंबर 4 पे आए, पैकेजेस पे क्लिक करें। पैकेजेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च करें साइक। और यहाँ पे सर्च करें साइक ऑप्शन नहीं, इट्स मीन के ये जो पैकेज है या ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारी आर स्टूडियो की लैब में अवेलेबल नहीं है। अब हमने इसको क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है। इसका मतलब ये है कि ये वाला पैकेज हमारे पास इंस्टॉल नहीं है।
आपने आ जाना इंस्टॉल बटन पे, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने लिखना है साइक। जैसे ही साइक आप यहाँ पे टाइप करेंगे आपके पास सुजेशन आ जाएगी, सुजेशन से आप उसको सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करने के बाद आप क्लिक करें इंस्टॉल पे। जैसे ही आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे एक रेड डॉट अपीयर हो जाएगी, ये देखें। और ये कह रहा है कि पैकेज साइक सक्सेसफुली अनपैक्ड एंड MD5 सम चेक्ड। इसका मतलब ये है कि पैकेज हमारे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब आप दोबारा अगर यहाँ पे टाइप करेंगे ना साइक, तो आपके पास यहाँ पे ये शो हो जाएगा, ये देखिए साइक के नाम से पैकेज आपको यहाँ पे शो हो गया है। फर्ज कर लेते हैं आज अजमल खान साहब हैं, इनकी आज एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फर्ज करते हैं कि अजमल खान साहब जो है ना ये PhD स्कॉलर हैं, और इनके सुपरवाइजर इनको आज टास्क देते हैं कि आपने ना कोरिलेशन एनालिसिस करना है फाइकस वाली फाइल के ऊपर। इन्होंने पैकेज भी इंस्टॉल कर लिया उसके लिए, अब इनको चाहिए स्क्रिप्ट, फाइल भी इनके पास अवेलेबल है। अब देखें जिस मशीन पे हमने काम करना है ना, जिस तरह हम लैपटॉप पे काम करना चाह रहे हैं तो लैपटॉप को पहले हमने ऑन करना है, मोबाइल पे काम करना चाह रहे हैं मोबाइल को पहले हमने ऑन करना है। इसी तरह आर के ऊपर भी जितने पैकेजेस हैं, जब भी आपने उस पैकेज पे काम करना है आपने उस पैकेज को टर्न ऑन करना है। तो उसके लिए लाइब्रेरी में अपने पैकेज का नाम लिखना है। लाइब्रेरी का मतलब मैंने आपको बताया था, लाइब्रेरी का मतलब होता है टर्न ऑन, यानी पैकेज को एक्टिवेट करने के लिए यूज़ होता है। यानी ये बटन है जिससे हमारा ये जो मशीन है ये ऑन हो जाएगी। इसको रन किया, अब ये देखें लाइब्रेरी हमारे पास एक्टिवेट हो गई है। अब हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखना है। स्क्रिप्ट छोटा सा है इसका, कोर डॉट टेस्ट यानी कोरिलेशन टेस्ट। ये देखिए कोर डॉट टेस्ट। यहाँ पे जो ब्रैकेट्स ओपन हुई हैं यहाँ पे अपने फाइल का नाम लिखना है, फाइकस, और इसको रन कर देना है। आप लोगों के पास एक एरर शो होगा, और यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको क्लियर कर दूँ। एक्चुअली इस पूरी ट्रेनिंग में हम सीख क्या रहे हैं, हम सीख रहे हैं कि आर की जो लैंग्वेज है इसको रीडिंग कैसे करनी है, इसको राइट कैसे करना है, एडिट कैसे करना है, और जनरेट कैसे करना है। रीडिंग कैसे करनी है, राइटिंग कैसे करनी है इसकी, ठीक है, एडिट कैसे करना है और उसको जनरेट कैसे करना है। अब यहाँ पे एक तो एरर हमने पढ़ना सीखना है कि ये एरर का क्या मतलब है। इससे पहले हम दो तरह के एरर पढ़ चुके हैं। नंबर 1, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। अगर आपको इस तरह का एरर का सामना है, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, इसका मतलब ये है कि आपने अपनी फाइल पे आना है। अब मसला आपकी फाइल में है, ठीक है, यानी आप स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, या जिस कॉलम का नाम आपने यहाँ पे लिखा हुआ है वो कॉलम आपकी फाइल में नहीं है, या अपर केस या लोअर केस लेटर का फ़र्क हो सकता है। ठीक है, 3 ऑप्शन यहाँ पे हो सकते हैं, या तो वो कॉलम का नाम है ही नहीं फाइल में, अगर है तो स्पेलिंग मिस्टेक है, अगर स्पेलिंग भी ठीक है फिर अपर और लोअर केस लेटर जो है वो चेक कर लें, उनमें कोई गड़बड़ होगी। दूसरा एरर जो फेस होता है हमें वो है फंक्शन नॉट फाउंड। फंक्शन नॉट फाउंड का मतलब ये है कि मसला हमारे पैकेज में है। देखें जब भी हम कोई काम कर रहे हैं, एक तो हमारे पास सैंपल है और दूसरा पैकेज है।
या सैंपल में मसला है या पैकेज में मसला है। अगर तो मसला सैंपल में है तो वो आपको एरर देगा ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। और अगर मसला सैम पैकेज में है यहाँ पे, तो वो आपको एरर देगा फंक्शन नॉट फाउंड। ठीक है। अब यहाँ पे इसने एक और एरर दे दी है, एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक। एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक, मैं इसको भी यहाँ पे लिख देता हूँ। एक्स यहाँ पे ये कह रहा है कॉलम नेम। एक्स जो है ना, इसका मतलब है, ये अगर मैं फाइकस की फाइल ओपन करके आपको दिखाऊं, यहाँ पे आप देखेंगे ये कॉलम्स हैं। ठीक है, ये इनके नाम लिखे हुए हैं। वो कह रहा है ये जितने भी नाम है ना, ये कॉलम है सारे, ये न्यूमेरिक होने चाहिए। ये सारे कॉलम न्यूमेरिक होने चाहिए। अब अगर आप यहाँ पे कर्सर रखें ना इसके ऊपर, पेट्री बिट्स के ऊपर, तो यहाँ पे ये शो हो रहा है वन न्यूमेरिक विथ रेंज विथ 0 to 2.6। इट्स मीन ये जो है वो न्यूमेरिक है, ये भी न्यूमेरिक है, थर्ड भी न्यूमेरिक है, फोर्थ भी न्यूमेरिक है, फिफ्थ करेक्टर है। इसका मतलब है यहाँ पे मसला है, हमें फिफ्थ वाला कॉलम नहीं चाहिए, हमें जस्ट फोर कॉलम चाहिए कोरिलेशन एनालिसिस के लिए। कोरिलेशन एनालिसिस जो है वो करेक्टर वेरिएबल के ऊपर अप्लाई नहीं होता। अब हमने क्या करना है, कॉलम को माइनस कर देना है यहाँ से। यहाँ तो दो तरीके हैं, आप एक्सेल की फाइल ओपन करें और एक्सेल की फाइल में से ये वाला कॉलम डिलीट कर दें। वो एक लेंथी प्रोसेस है। अब वापस जाएंगे, फिर आपको फाइल इंपोर्ट करना पड़ेगी। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं, स्क्वायर ब्रैकेट, और इसमें लिख दें -5। इसका मतलब यह है कि कॉलम नंबर 5 को माइनस कर दो, इग्नोर कर दो, उसको कंसिडर ना करो। अब हम इसको रन करते हैं। अब देखें हमारा कोड रन हो गया, और उसने हमें कोरिलेशन मैट्रिक्स और प्रोबेबिलिटी वैल्यूज जो हैं उस उनका टेबल जो है वो क्रिएट करके दे दिया। तमाम पार्टिसिपेंट यहाँ तक ये स्क्रिप्ट रन कर लें, यहाँ तक ये स्क्रिप्ट रन करें, और उसके बाद जो है वो डन टाइप करें। जिनके पास डन हो चुका है काइंडली वो डन टाइप कर दें। अगर किसी के पास कोई इशू है या एरर है तो काइंडली आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ये एक मैसेज आया है आसिफ साहब का। लेकिन ये मैसेज जो है ये फुल रीड नहीं हो रहा। आपने जस्ट पैकेज रन किया है और उसके बाद लाइन नंबर 11 आपने रन नहीं की, कोड डॉट टेस्ट, ये वाली लाइन आप रन करें, फिर आपके पास एरर शो होगा। और अगर आपने कोड जो है आपका देखा मैंने, ऊपर आपने -5 किया हुआ है, इसलिए आपको एरर शो नहीं हो रहा। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ है। आज हम साथ एक्चुअली हम आज सीख क्या रहे हैं, आज हम दो चीज़ें सीख रहे हैं, रीडिंग प्लस राइटिंग, और साथ थोड़ी सी कोडिंग भी सीखेंगे। रीडिंग राइटिंग प्लस कोडिंग क्या होता है, ये जो हमारे जहन में होता है ना कि यार प्रोग्रामिंग, इसमें कोडिंग करना पड़ती है, और हमें बहुत मुश्किल वर्ड लगता है ये कोडिंग ना। तो आज आप देखें कोडिंग कितना आसान होती है।
कोडिंग होती क्या है? कोडिंग एक्चुअली किसी भी सेंटेंस को कोई कोड वर्ड, जिसे हम कहते हैं ना, कोई नाम रख देना, किसी का कोड रख देना, कोड वर्ड रख देना, वो कोडिंग है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 5+9 और इसको रन करता हूँ। ये देखें, इसने मुझे 14 आंसर दे दिया। अगर मैं यही लिखता हूँ 5+9, अब इसने मुझे एरर दे दिया, कह रहा जी ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, ऑब्जेक्ट 5 नॉट फाउंड। इसका मतलब है ये जो 5 वाला वर्ड है ना, ये वाला आर की वोकेबलरी में नहीं है, आर की लैंग्वेज में ये वाला वर्ड नहीं है। अब इसको समझ नहीं आ रही कि ये वर्ड क्या है। वो कहता है जी मेरे पास ये वर्ड नहीं है। अब हमने यहाँ पे कोडिंग करनी है, इसका एक यहाँ कोड वर्ड रखना है, ठीक है। अब वो कोड वर्ड रखते हैं हम। यहाँ पे एक साइन है, लेस देन माइनस, लेस देन माइनस। इसका मतलब होता है इक्वल, बराबर, या नेम देना, कोई नाम रखने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, कोड बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, कोड का नाम रखने के लिए इसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 और इसके बैकअप पे मैं लिख देता हूँ 5। अब देखें मैंने क्या किया, सिंपल इस 5 को इक्वल कर दिया इस 5 के। जिस तरह बचपन में ना 7th 8th क्लास में हमने मैथ्स में पढ़ा था, x = 5 या y = 5, ये वही है। ये जो साइन है ना, ये वाला। अब हमने यहाँ पे कोड क्रिएट कर दिया, 5 को इक्वल कर दिया 5 के। मैं अगर यहाँ पे 5 को इक्वल कर देता हूँ 6 के, अब मैंने इसका कोड वर्ड रख लिया। अब ये मुझे पता है कि 6 के बैकअप पे जो है वो वर्ड कौन सा है, 5। मैं इसका नाम रख लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आसिफ रख लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने 5 को जो है ना वो आसिफ के नेम से सेव कर दिया। मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास एक कोड क्रिएट हो गया आसिफ के नेम से, आसिफ = 5 के। अब मैं ये वाला रन करता हूँ, ये देखिएगा, ये 9 की जगह 5 की जगह पे मैं अगर यहाँ पे लिखूँ आसिफ और इसको रन करते हैं, देखें इसने मुझे 14 आंसर दे दिया। अब एरर नहीं दिया इसने, इसका मतलब है कि ये मैंने कोड बना दिया, इसको कहते हैं कोडिंग करना, ठीक है। अब ये जो स्क्रिप्ट है ना, ये फाइल पूरी, इस पूरी फाइल को मैं एक नाम दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको इक्वल कर देता हूँ एक्स के, जिस तरह मैथ में करते हैं, x लेस देन माइनस। यहाँ पे लेस देन माइनस आपने यूज़ करना है इक्वल के लिए। कोड करने के लिए जस्ट आपने ये लेस देन माइनस का साइन लगाना है बस, ठीक है। तो आपके लिए कोड क्रिएट हो जाएगा। अब ये लेस देन माइनस का साइन, अब देखें, ये इसको मैंने रन किया, यहाँ पे मेरे पास x के नाम से कोड क्रिएट हो गया। अब मैं जस्ट यहाँ पे x रन करूँगा, ये देखिए, सिर्फ x रन किया, ये पूरा जो है ना वो टेबल क्रिएट हो गया। इसका मतलब ये है कि x के बैकअप पे ये पूरा कोड है, x के बैकअप पे ये वाला पूरा कोड है। यानी इस पूरे कोड को मैंने एक नया नाम दे दिया, या इसकी कोडिंग कर दी, इसका इसका एक कोड वर्ड में इसका नाम रख दिया x। अब ये मुझे पता है कि x के बैकअप पे क्या है, जिसने ये फाइल क्रिएट की है, ठीक है। तो इसलिए ये कोडिंग है, बस यही कोडिंग है, इतनी मुश्किल नहीं है। आपको डाटा एनालिसिस के लिए यहाँ तक ही कोडिंग करनी है, जस्ट, ठीक है। अब ये कोड हमने क्रिएट कर लिया है, तमाम पार्टिसिपेंट के पास चेक कर लें कि सक्सेसफुली कोड क्रिएट हो गया। और यहाँ पे स्क्रीन नंबर 3 में एक्स के नेम से एक आर्गूमेंट भी क्रिएट हो गया। ओके। अब यहाँ पे मैंने एक ट्रिक यूज़ किया था, $साइन वाला। अगर मैं यहाँ पे एक्स लगा के इसके बाद $साइन लगाता हूँ, तो यहाँ पे देखें कि लिस्ट ओपन होगी। अब इसमें जितने भी एनालिसिस सेव हुए हैं ना, ये सारे टेबल मेरे पास शो हो रहे हैं। यहाँ पे तो मैं दो टेबल शो हुए हैं ना जस्ट, लेकिन इस पर काफ़ी सारे एनालिसिस हो गए हैं जस्ट एक लाइन रन करने से। ये देखें, कोड डॉट टेस्ट, यानी कोरिलेशन के जितने भी टेस्ट है ना,
वो सारे परफॉर्म हो गए, उनके रिजल्ट रेडी हैं। ये देखें टेबल आपको शो हो रहे हैं। ये देखें अगर साइड पे, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो साइड पे टेबल इसका शो हो रहा है। ये देखिए। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे जो है ना वो आर चाहिए। आर होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट। आर को सेलेक्ट किया और इसको रन किया। ये देखें इसने कोरिलेशन कोफिशिएंट का टेबल जो है वो क्रिएट करके दे दिए। अगर हमें पी वैल्यू चाहिए, आपने एक्स डॉलर साइन, यहाँ से पी वैल्यू सेलेक्ट कर लें, ये पी, और इसको रन करें। इसने आपको पी वैल्यू का प्लॉट क्रिएट करके दे दी, सॉरी टेबल क्रिएट करके दे दी। अब अगर आप यहाँ पे एक्स डॉलर साइन आप लगा रहे हैं जी, एस सी कर लेते हैं, एस स्टैंडर्ड एरर, कोरिलेशन में जो स्टैंडर्ड एरर क्रिएट हुआ है वो उसकी भी आपको लिस्ट इसने क्रिएट करके दे दी है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि डॉलर साइन वाला ट्रिक भी आपको आ गया। डॉलर साइन का मतलब होता है कॉलम्स के नेम, वेरिएबल्स के नेम। ठीक है। लिस्ट लिस्ट ओपन हो जाती है जिसमें तमाम वेरिएबल्स के नाम होते हैं। यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट डन कर लें, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। काइंडली कंफर्म कीजिएगा कि मेरी आवाज़ तमाम पार्टिसिपेंट को आ रही है। आशा, आप काइंडली स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। आप चेक करें अब आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। आसिफ साहब का मैसेज आया है। ओके, आप स्क्रीन शेयर करें। अलो किया मैंने, काइंडली स्क्रीन शेयर करें। जी सर, माइक ओपन किया मैंने, आपका क्या इशू आ रहा है? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। ये एक्चुअली इशू ये आ रहा है कि लाइब्रेरी तो इंस्टॉल कर ली है, लेकिन ये इसको रन फंक्शंस करें ना। काम नहीं कर रहे। लाइन नंबर 1 रन करें। लाइन नंबर 1 रन करें पहले। सर उसको रन करना है, वो ऊपर रन का बटन आप एंटर प्रेस कर रहे हैं ना, इसको क्लिक करें ना। हाँ यस, ये रन का बटन है। ठीक है। अब लाइन नंबर 4 रन करें। लाइन नंबर 4 रन करें, इस पर क्लिक करें और रन का बटन प्रेस करें। ओके। ये कह रहा है ये एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक। अब यहाँ पे आपने फाइकस के बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है। फाइकस के बाद ब्रैकेट के अंदर ही यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएं। इसमें लिखे -5। नहीं सर, ऐसे नहीं, -5 नहीं, माइनस वाला। यस। अब इसको रन करें। ओके। अब नीचे टाइप करें एक्स, इसको रन करें। ये आपने कैपिटल तो नहीं लिखा एक्स? ओके ठीक है। अब एक्स के बाद डॉलर साइन लगाएं।
यहाँ से आर सेलेक्ट कर लें, आर कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये इंपॉर्टेंट होता है। इसको रन करें। ठीक है, ठीक हो गया। इस तरह आप बाकी सारे ये रन करके चेक कर लें, आपके पास वर्क कर रहा है। बहुत शुक्रिया सर। ओके, अब हम चलते हैं प्लॉट की तरफ। कोरिलेशन प्लॉट हम कैसे ड्रा करते हैं? तो कोरिलेशन प्लॉट के लिए यहाँ पे एक फंक्शन है, पेयर्स डॉट पैनल। पेयर्स डॉट पैनल्स। पेयर डॉट पैनल में यहाँ पे आपने लिखना है फाइकस। अगेन अब हमें पता है कि इसमें से हमने -5 करना है, -5, और इसको रन कर दें। आपके पास प्लॉट ड्रा हो गया, स्क्रीन नंबर 4 पे शो होगा। यहाँ तक डन कर लें और प्लॉट को ग्रुप में शेयर करें। तमाम पार्टिसिपेंट ये क्रिएट करें, इसको कॉपी करें और व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर कर दें। जी आसिफ साहब, मैंने आपको अनम्यूट किया है। जी सर, थैंक यू। एक्चुअली मैं ये पूछना चाहता था, ये जो कोडिंग है इसको कैसे याद किया जाए? सर, इसको आपने याद नहीं करना। हेलो आसिफ साहब, 1 मिनट अनम्यूट कीजिएगा। जी जी सर, अच्छा मैं सर, यही कहना आप चाहता था। आपने इनको याद नहीं करना। अच्छा सर। ठीक है, एक दफ़ा जस्ट इसको ना, एक दफ़ा सर कॉपी पे इसका नोट कर लें। ये जी आप जी। एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे ना, ये ड्यूरिंग प्रैक्टिस आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी जुबानी। जिस तरह वो जीजी प्लाट वाला हो, आपको याद हो गया होगा थैंक अगर यू आपने सर, प्रैक्टिस की काफी होगी। मतलब गेम किया है। जी, जी जी बिल्कुल। तो ये 5-6 दिन में आपको जी याद जी हो जाएगा। फिर बिल्कुल। हमें ट्रिक की तरफ चलेंगे, ये हमें याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये हमारा फील्ड नहीं है ना। तो हमारा अगर फील्ड कुछ और है तो हम ऐसे ही इसको याद करते रहें। हमने ठीक इनको है याद सर। नहीं करना, ठीक है। अभी हम बहुत सारी चीज़ें हमने सीखनी है, और एडवांस टूल अभी सीखने हैं हमने, एआई टूल सीखने हैं, ओके ओके सर। हमने एडिटिंग सीखनी है। तो ये आपको चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट इन पे एक दफ़ा प्रैक्टिस करें बस। यहाँ पे जो चीज़ आप सीख रहे हैं ना, वो वो फोकस आपका होना चाहिए कि हम रीडिंग करना सीख रहे हैं, या आपको कोड रीड करना आ रहा है। आपको पता होना चाहिए कि ये पेयर पैनल्स क्या हैं।
ये पेयर पैनल एक्चुअली फंक्शन है। फंक्शन क्या होते हैं? जिस तरह फॉर एग्जांपल आपके पास व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप एक पैकेज है। अब व्हाट्सएप से आप जितने काम कर सकते हैं, आप उसे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, पिक्चर सेंड कर सकते हैं, वो उसके फंक्शन हैं। इसी तरह साइक एक पैकेज है, ठीक है। साइक पैकेज से ये देखें, अभी हमने टेबल क्रिएट किया, कोड डॉट टेस्ट, ये उसका फंक्शन है। ये भी हमने जो है ना वो प्लॉट क्रिएट किया, ये भी इसका फंक्शन है। यानी साइक से हम जितने काम कर सकते हैं ना, वो उसके फंक्शन है। तो ये जो फंक्शन है ना, ये हमें पता होना चाहिए। देखें, जब भी आपने कोई काम करना है तो आपने फंक्शन ओपन करना है, ठीक है। पेयर डॉट पैनल्स, ये फाइल का नाम है और ये हमने -5 की है। इट्स मीन कि अगर आपने इसको रीड कर लिया है तो समझ लें कि आपकी आज की ट्रेनिंग का पर्पस कंप्लीट हो गया। हमारा पर्पस एनालिसिस करना नहीं है आज की ट्रेनिंग का। हमारा पर्पस है स्क्रिप्ट को रीड करना, राइट करना। एनालिसिस जस्ट हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, और एट द एंड आप बहुत सारे एनालिसिस, जस्ट यही एनालिसिस नहीं, बहुत ज़्यादा एनालिसिस आप परफॉर्म करने के काबिल होंगे। रुशान, मैंने जो है वो अनम्यूट किया आपको। जी, अच्छा यहाँ अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत अच्छा समझ आ रहा है। इसमें जो स्क्रीन 4 के ऊपर जो हमारे पास ये जो पिक्चर आई है, इसको भी अगर आप थोड़ा सा एलेबोरेट करें कि हम इसे कैसे, यानी कि पेटल लेंथ और जो हमारा सेपल विड्थ है उसको हम कैसे रीड कर सकते हैं, इसको अगर आप थोड़ा सा एलेबोरेट कर दें ठीक तो। है, मैं इसको एलेबोरेट कर देता हूँ, लेकिन अभी इसमें हमने इस क्लास में और बहुत सारे आगे भी प्लॉट्स ड्रा करने हैं ना। तो अगर हम एलेबोरेशन की तरफ चले, ये होता है इंटरप्रिटेशन, ये अलग चल से ठीक है। टॉपिक है ना। मैं जस्ट आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि इसको कैसे इंटरप्रेट करना है। चल ओके। चल, हाँ थैंक यू हाँ। सर, थैंक यू। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, इंटरप्रिटेशन की बात भी आ गई है। तो यहाँ पे ये इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पे भी हमें आइडिया नहीं हो रहा कि कौन सी वैल्यू। देखें, कोरिलेशन है ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, बल्कि अजमल साहब हैं, ये चले गए अपने सुपरवाइजर साहब के पास। इनके सुपरवाइजर कहते हैं कि ये कोरिलेशन शो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल पेटल विड्थ का पेटल लेंथ के साथ इतना कोरिलेशन है, इसका ये माइनस में आ रहा है, यानी पेटल विड्थ का सेपल विड्थ के साथ माइनस में है। अगर पेटल विड्थ को हम इंक्रीज करेंगे तो सेपल विड्थ डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह पेटल विड्थ का जो कोरिलेशन है ना, ये इसके साथ जो है वो पॉजिटिव है सेपल लेंथ के साथ, ठीक है। तो इट्स मीन कि अगर हम पेटल विड्थ इंक्रीज करेंगे, सेपल लेंथ भी इंक्रीज होगी। लेकिन यहाँ पे हमें ये आइडिया नहीं हो रहा कि ये सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट है, यानी ये कोरिलेशन शो तो कर रहा है, क्या वाकई ये सिग्निफिकेंट है? अगर हम पेटल विड्थ को इंक्रीज करेंगे तो सेपल विड्थ डिक्रीज हो जाएगी, या नॉन सिग्निफिकेंट है? अब इसका आइडिया में नहीं हो रहा, तो इसके लिए हम यहाँ पे स्टार्स ऐड करेंगे, यानी पी वैल्यूज़ हमें यहाँ पे हेल्पफुल होगी। तो हम यहाँ पे एक और टर्म लिखते हैं, कॉमा स्टार्स, ये भी फंक्शन है इसका, ठीक है। ये देखें, इशू हो गया, स्टार्स इक्वल, यहाँ पे हम लिख देते हैं टी, और इसको रन करते हैं। ये देखें, अब यहाँ पे स्टार शो हो गया। अब इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा इजी हो गया। अब ये देखें, मैं कह रहा हूँ कि पेटल विड्थ और पेटल लेंथ में पॉजिटिव कोरिलेशन और सिग्निफिकेंट है। यानी अगर हम पेटल विड्थ को इंक्रीज करेंगे तो पेटल लेंथ इंक्रीज होगी, लाजमी होगी। लेकिन यहाँ पे आ जाए, ये लास्ट वाला, सेपल विड्थ और सेपल लेंथ में नेगेटिव कोरिलेशन है, लेकिन सिग्निफिकेंट नहीं है। इसका मतलब है कि जब हम सेपल लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो सेपल विड्थ को इंक्रीज करेंगे तो सेपल लेंथ डिक्रीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, यहाँ पे डाउटफुल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिग्निफिकेंट है, ये कन्फर्म है। यहाँ पे पॉजिटिव कोरिलेशन है, यहाँ पे नेगेटिव कोरिलेशन है। होप कि आपको इसका आइडिया हो गया होगा। ओके। अब यहाँ पे स्टार भी ऐड कर लिए। अब अकमल खान साहब जो है ना, कहते हैं जी सर मैंने प्लॉट तो ड्रा कर ली है। अब इनके सुपरवाइजर कहते हैं कि आप ऐसा करें कि ठीक है, जिस तरह मोस्टली होता है कि जिसने काम कर लिया उसको छुट्टी ना मिली। अब इनके सुपरवाइजर कहते हैं यार ठीक बनाया, आप ऐसा करें कि आप किसी और तरीके से बना के लाएं, वो कैसे लगता है? वो कहते हैं एक और पैकेज है, उसका नाम है कोर प्लॉट। अब हम जल्दी जल्दी से चलेंगे, आपने भी अब थोड़ा सा स्पीडली काम करना है। कोर प्लॉट, ये पैकेज का नाम है। पहले हमने पैकेज यूज़ किया साइक, ये देखें, मैंने दो पैकेज के नाम आपको बताए थे, कोर प्लॉट और साइक।
अब अकमल साहब के सुपरवाइजर कहते हैं यार छोड़ो साइक को, अब कोर प्लाट पे प्लाट ड्रा करो। यहाँ पे आ जाते हैं, पहले सर्च कर लें कि यहाँ पे कोर प्लाट है। कोर प्लाट, ये देखिए मेरे पास शो कर रहा है कोर प्लाट। आप चेक करें आपके पास कोर प्लाट है। अगर है तो यस टाइप कर दें, अगर नहीं है तो चुप करके जो है जल्दी से इसको इंस्टॉल कर लें, क्योंकि हमें पता है कि अगर नहीं है तो हमने इसको इंस्टॉल करना है। और प्लाट, ये आ गया कोर। CO, ये स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कोर प्लाट के नाम से काफ़ी सारे पैकेजेस हैं। ये कोर प्लाट, CORRPLOT, प्लाट, कोर प्लाट। और इसको इंस्टॉल कर लें, और इंस्टॉल करने के बाद इसको लाइब्रेरी कर लें। और लाइब्रेरी करने के बाद आप डन टाइप कर दें कि अब हम रेडी हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, कोर प्लाट, और इसको रन कर लें। मेरे पास जो है ये लोड हो चुका है, तो आप भी जल्दी से इसको इंस्टॉल कर लें, और इंस्टॉल करने के बाद लोड करें या लाइब्रेरी कर लें इसको, और फिर चैट में डन टाइप कर दें, और फिर हम जो है वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ओके, मैक्सिमम पार्ट्स मैंने डन कर लिया। तो अब हम इसके लिए एनालिसिस करते हैं। इसके लिए भी छोटा सा फंक्शन है, कोर। ये देखें जस्ट एक वर्ड है, और कितना आसान है इसके ऊपर काम करना। हमें ऐसे ही डराया जाता है कि आर के ऊपर काम करना बहुत मुश्किल है। तो आप मुझे बताएं, आपको यहाँ पे मुश्किल लगी है कोई? कितना आसानी से हमने प्लॉट बना लिए। देखें जस्ट एक कोर। यही एनालिसिस अगर आपने किसी और सॉफ्टवेयर में करना है तो वहाँ पे इतने ज़्यादा ऑप्शन ढूंढें, फिर सेलेक्ट करें, फिर इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दें, उसके बाद एनालिसिस में भी आपको एरर दे दें। यहाँ पे देखें जस्ट छोटा सा कोर, यहाँ पे हमने फाइकस का नाम लिखना है, फाइल का नाम, और इसको रन कर देना, और इसको रन कर दें। इसने मुझे कोई एरर दे दी है, मैं अगेन इसको रन करता हूँ। हाँ, इसने एरर तो दे रही है, ये कह रहा है जी इंट्रोड्यूस्ड बाय करेक्शन। वो कह रहा है ये स्पीशीज वाला कॉलम है ना, इसको आइडेंटिफाई नहीं किया। तो वही यहाँ पे आ जाएगा, एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक। तो हमने इसको क्या करना, न्यूमेरिक करना, ठीक है, -5। अब रन करें इसको। अब आपके पास वो एरर शो नहीं हुआ, ये एरर ही रीड करना है आपने। ठीक है, ये कह रहे हैं इन स्टोरेज मॉडल एक्स डबल NAS इंट्रोड्यूस्ड बाय कोर्सियंस। ये NAR है, ठीक है, ये नॉट एलिजिबल है, इसको यहाँ से हमने रिमूव कर देना। तो हमने -5 किया, तो हमारे पास जो है वो करेक्ट टेबल क्रिएट हो गया। अगेन हमने इसका कोड क्रिएट करना है, कोडिंग करनी है। माइनस, लेस देन माइनस, यहाँ पे इसका पहले हमने एक्स नाम रख चुके हैं, अब यहाँ पे हमने कोई और नाम रखना है इसका। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम इसका नाम रख लेते हैं वाई, और इसको रन करते हैं। रन हो चुके हैं। अब मैं वाई यहाँ पे रन करता हूँ कंफर्म करने के लिए कि कोड बन चुका है। देखें जैसे मैंने वाई रन किया उसने मुझे अगेन टेबल दे दिया। अब आते हैं इस पे प्लॉट क्रिएट करते हैं। प्लॉट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे एक फंक्शन यूज होता है, कोर प्लॉट। ये स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, देखें कोर प्लॉट के नाम से कोर प्लॉट मिक्स्ड है, कोर प्लॉट है, बहुत से फंक्शन है।
तो आपने पहला जो है कोर प्लाट, इसको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपने फाइल का नाम रखना है। अब हमारे पास फाइल का नाम y के नाम से सेव है, हमने यहाँ पे लिखना है y और इसको रन कर दें। देखें कितना आसान काम है। कोरिलेशन प्लॉट भी क्रिएट होगी। तमाम पार्टिसिपेंट यहाँ तक ये क्रिएट करें, इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। अब जो है वो अजमल खान साहब ने ये भी प्लॉट ड्रा कर लिया है। ये लेके गए हैं सुपरवाइजर साहब के पास। अब इन्होंने सोचा है कि अब जो है ना वो जान छूट जाएगी। सुपरवाइजर जो है वो खुश हो जाएंगे, ठीक है जी प्लॉट आपका अच्छा है। लेकिन जब ये सुपरवाइजर के पास जाते हैं तो उनके क्या सुपरवाइजर कहते हैं प्लॉट तो ठीक है, आप ऐसा करें कि इसमें ना ये जो टेबल है ये इसके अंदर शो होना चाहिए, ये कलर नहीं शो होना चाहिए, ये बहुत सर्कल नहीं शो होने चाहिए, यहाँ पे नंबर्स शो होने चाहिए। तो ये यहाँ पे आते हैं दोबारा इस प्लॉट पे, यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं मेथड कॉमा मेथड। मेथड के बाद यहाँ पे ये टाइप करते हैं नंबर, इन्वर्टेड कामा और इन्वर्टेड कामा में नंबर, और इसको रन करते हैं। अब ये देखिए हमारे पास नंबर प्लॉट क्रिएट हो गया। इसको कॉपी करें, ग्रुप में शेयर कर दें। अब इसकी हम हेडिंग बना लेते हैं। ये हैश टैग या नंबर साइन मैंने आपको बताया था हेडिंग के लिए, ठीक है। तो हम इसका नाम रख लेते हैं नंबर प्लॉट। अब अगेन ये सुपरवाइजर के पास गए हैं, इनके सुपरवाइजर कहते हैं नंबर को, चले नंबर को रहने दें। अब पाई प्लॉट बना के लाए हैं, वो कैसा लगता है पाई प्लॉट। ये इसको कॉपी करते हैं, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे नंबर की जगह पे क्या लिख देते हैं पाई, और इसको रन करते हैं। अब ये देखें नंबर की जगह पे यहाँ पे पाई प्लॉट क्रिएट हो गया है। इसको कॉपी किया, ग्रुप में शेयर कर दिया। अगेन आर पे आए। अब अगेन अजमल साहब जो हैं वो गए वापस, और उन्होंने कहा जी पाई भी रहने दें। आप ऐसा करें सर्कल प्लॉट ही बना के लाएं। उन्होंने यहाँ पे हेडिंग दी, यहाँ पे लिखा सर्कल, इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पाई की जगह पे जस्ट उन्होंने लिख दिया सर्कल, और इसको रन कर दिया। यहाँ पे देखें दोबारा सर्कल प्लॉट क्रिएट हो गया। अब इसमें और भी बहुत सारे मेथड हैं। अब हम इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं अपर और लोअर केस, सॉरी अपर हाफ और लोअर हाफ। अब अजमल साहब के सुपरवाइजर कहते हैं हो ये सर्कल वाला ही, लेकिन इस पे जो है ना अपर हाफ शो हो। ये यहाँ पे लिखते हैं कामा, अगेन इन्वर्टेड कामा, यहाँ पे लिखते हैं अपर, और इसको रन कर देते हैं। अब इसको कॉपी करें और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। अगेन यहाँ पे हैं। अब वो कह रहे हैं जी लोअर हाफ का भी बनाएं। ये इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं लोअर हाफ, और इसको रन करते हैं। ये लोअर हाफ भी आ गया, कॉपी और
पेस्ट कर दें इसको ग्रुप में। अगेन कह रहे हैं जी पाई का अपर हाफ भी होना चाहिए, लोअर हाफ भी होना चाहिए। तो यहाँ से ये कॉपी कर लेते हैं, अपर कॉपी किया, ये पाई के साथ इसको पेस्ट कर दिया और इसको रन किया। तब हमारे पास पाई का अपर हाफ क्रिएट हो गया। सेम इसी तरह पाई का जो है लोअर हाफ भी क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह ये यहाँ पे लिखते हैं लोअर लोअर हाफ, इसको रन करते हैं, ये लोअर हाफ आ गया, कॉपी किया, ग्रुप में पेस्ट कर दें। जस्ट अब आपने अपर और लोअर को चेंज करना है। इसी तरह अब नंबर जो है इसका अपर हाफ और लोअर हाफ क्रिएट कर लें, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, अपर, रन किया, अपर हाफ आ गया। और इसी तरह आपने कॉपी किया, पेस्ट किया और लोअर हाफ क्रिएट हो गया। सॉरी अपर है, इसको लोअर कर देते हैं और रन किया। अब हमारे पास यहाँ पे ये लोअर हाफ क्रिएट हो गया। इसको कॉपी करें और ग्रुप में पेस्ट कर दें। अब आपने इस प्लॉट को जो आपके पास अपना डाटा सेट कोई पड़ा हुआ है ना, उस डाटा सेट पे अप्लाई करना है, ताकि आपको अगर कोई अपने डाटा सेट के ऊपर एरर एरर फेस होंगे, क्योंकि ये तो एक डमी डाटा है या एक सैम्पल डाटा जिसके ऊपर हम कर रहे हैं ना। तो आज से जो है आपने अपने डाटा सेट के ऊपर भी प्रैक्टिस शुरू कर देनी। पहले फाइकस के ऊपर, जब आप फाइकस के ऊपर सक्सेसफुली तमाम कोड रन कर लें, फिर आपने क्या करना है, इन कोड्स को, आपके पास अपना कोई डाटा सेट है, अगर अपना डाटा सेट नहीं है, कोई फर्जी डाटा सेट क्रिएट कर लें, गूगल से डाउनलोड कर लें, उसके ऊपर जो है ये प्लॉट अप्लाई करें। ठीक हो गया। तो आज की क्लास जो है हमारी यहाँ तक की थी। और मैक्सिमम पार्टिसिपेंट जो है वो लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे। जस्ट हमारे पास 2 मिनट हैं, तो हम कुछ जो है इंट्रोडक्शन वाला सेशन था जो हमारा, ये आई थिंक मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया कि हर क्लास के एंड पे 2-3 मिनट जस्ट एक पार्टिसिपेंट के साथ इंट्रोडक्शन और ट्रेनिंग के हवाले से, क्या वो अब सेटिस्फाइड हैं या नहीं। तो ये डॉक्टर जफ़र शकूर साहब हैं। सर आप अवेलेबल हैं? हेलो, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपका, ठीक है? अल्लाह का शुक्र है सर, आप सुनाएं क्या हाल चाल? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। अच्छा सर, एक तो इंट्रोडक्शन करवा दें अपना, और दूसरा ट्रेनिंग के हवाले से कोई इशू आपको? हाँ जी सर, वो एक्चुअली मैं लेक्चरार हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में।
और अभी पीएचडी कर रहा हूँ यहाँ कॉमसेट से ना, स्टडी लीव पे हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से, तो कौन यहाँ से केमिकल डिपार्टमेंट में? इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग में। अच्छा, है भी गुजरात के आप? नहीं, वैसे मैं लाहौर के ही हूँ। लाहौर। अच्छा, लाहौर से हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में है, ठीक है। मेरी भी पीआईडी यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से है, अच्छा, माशाल्लाह दोनों। बॉटनी डिपार्टमेंट से। अच्छा, बहुत नहीं सकते। कब आपकी कंप्लीट हुई है? मेरी 2023 में कंप्लीट हुई है। अच्छा अच्छा, सही। माशाल्लाह, जबरदस्त, बड़ी खुशी हुई सुन के। थैंक यू सर। तो सुनाएं कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस ट्रेनिंग का? ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस अच्छा रहा। तो एक्चुअली ये जिस तरह आज आपने पढ़ाया कोरिलेशन एनालिसिस, तो इसके आप एप्लीकेशन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। मेरा मतलब है कि ग्राफ किस तरह प्लॉट करने हैं, उसको अप्लाई किस तरह करना है ना। तो जिस तरह हमारा स्टैटिस्टिक्स का इतना बैकग्राउंड नहीं है, इंजीनियरिंग में इतने कोर्सेज नहीं पढ़े स्टैटिस्टिक्स वगैरह के। तो मेरा शायद आपको एक दफ़ा पहले पढ़ना पड़ेगा कि कोरिलेशन एनालिसिस होता क्या है, उसके बाद फिर। हाँ जाहिर है, देखे ना, ये तो अभी है ना, हमने परफॉर्म कैसे करना है, हम नेक्स्ट स्टेप पे है ना, पहले स्टेप पे एग्जैक्टली। नहीं है। ये देखें, जब आप अपने ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं थीसिस के, तो आपको पता होता है कि मैंने कौन सा एनालिसिस करना है, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए मैंने कौन सा एनालिसिस अप्लाई करना है। फिर आपको पता होगा कि अनोवा क्या है, ये इसमें मुझे कौन सी वैल्यू फ़ायदा पहुंचाएगी ना, किस वैल्यू, जो जो मेरी वैल्यू है वो मेरा ऑब्जेक्टिव फुलफिल करेगी। सही सही तो सही। ये आपको वो उस वक्त आपको डिफाइन हो जाएगा। ये इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट एक दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अभी मैं आपको और भी बहुत सारे ट्रिक बताऊंगा, तो वो आपके लिए इतनी मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। ठीक है सर। ओके। वैसे आपका बड़ा प्रैक्टिकल यानी कि है ये कोर्स, और काफ़ी सीखने को मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह सर, नेक्स्ट डेज में आप बहुत कुछ सीखेंगे, और यानी आपको यकीन भी नहीं आएगा कि हमने जो है ना वो 10 से 12 दिन की ट्रेनिंग में इतना कुछ सीख लिया हो। हाँ जी, जरूर सर, जरूर। इंशाल्लाह सर। नेक्स्ट डॉक्टर हसन शहजाद साहब हैं। सर, अवेलेबल हैं आप? माइक मैंने आपका अनम्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी सर, क्या हाल है? ठीक है आप? जी ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। सर आप सुनाएं, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। सर एक तो इंट्रोडक्शन अच्छा। करवा दें आप। अच्छा सर, मेरा लास्ट टाइम मैंने बात की थी, अच्छा, आपका मैं हो पोस्ट चुका। डॉक कर रहा हूँ। जी पोस्ट डॉक कर रहा हूँ इधर से, जी, चाइना से। चाइना से, ठीक है। और केमिकल डिपार्टमेंट में हूँ अभी। वैसे मेरा मैकेनिकल है, क्या कहते हैं, जो बैकग्राउंड है मैकेनिकल और मैथमेटिक्स का है। ठीक। अभी मैं इधर जो है केमिकल डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। अच्छा, केमिकल और डिपार्टमेंट। माशाल्लाह, जी अच्छी क्लास जा रही है आपकी। ठीक है, कोई इशू हाँ, वगैरह, जस्ट स्पीड का थोड़ा सा है अभी, क्योंकि बेसिक पे हैं नहीं अभी। ठीक है, ये सही है, इस ओके सही है। ओके। नो वरीज। अच्छा, ये मुझे थोड़ा सा है कि ये जो कोरिलेशन और ये तकरीबन सेम ही है, जो हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स ड्रा करते हैं, ये तकरीबन वही चीज बन रही है ना? तकरीबन वही चीज़ें हैं ना। हाँ सही है, चलो जी ठीक जी। है। बाकी ओवरऑल माशाल्लाह अच्छा बाकी, जा रहा हाँ बाकी ये है। देखें, ये अभी आपका ना जस्ट एक सैंपल पे हम काम कर रहे हैं ना। अभी मैंने आज आपको कहा कि आपके पास अगर कोई अपना डाटा सेट पड़ा हुआ है ना, उसके ऊपर ये जी जी। स्क्रिप्ट अप्लाई करें, ठीक है? हाँ तो वहाँ पे मैं भी जी जी, आपको बिल्कुल छोटे ऐसे मोटे ही। एरर्स का सामना करना पड़े ना, उन एरर्स को रीड राइट करना। राइट। हमने एक्चुअली ये एनालिसिस नहीं सीख रहे, हमने 4 चीज़ें राइट। सीखी हैं: रीडिंग, जी राइटिंग जी बिल्कुल। और जनरेटिंग। ये आपने सीख ली ना, तो आर के ऊपर आप, फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग के है ना, तो कोई बंदा आपको कहे कि जी मुझे जी। बायोलॉजी के एनालिसिस कर दो, आपने कहना ये तो कोई मसला ही नहीं है, 1 मिनट में मैं कर देता हूँ। राइट सर, ओके ओके। अगर आप एनालिसिस सीखेंगे तो वो सिर्फ स्पेसिफिक एनालिसिस ही आपको आएंगे। अगर आप ये जी जी बिल्कुल लैंग्वेज ऐसे ही। सीखेंगे, ये लैंग्वेज सीखेंगे तो आपको सारे एनालिसिस करना आ जाएंगे। जी ठीक है, ऐसे ओके ही। सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच सर। ओके सर, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का, स्पेशली जो पार्टिसिपेंट लाइव अटेंड करते हैं। तो क्योंकि लाइव अटेंड करने से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन शेयर होते हैं, जिस तरह अभी स्टार्ट में एरर्स आए, लोगों को कुछ क्वेश्चंस थे वो डिस्कस हुए। तो
कोशिश किया करें तमाम पार्टिसिपेंट जो है वो लाइव क्लास अटेंड किया करें। अगेन शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।